और मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में बरस रहे गोलों से पाकिस्तान भी थर थर कांपने लगा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जल्द ही उस पर भी हमला हो सकता है। ऐसे में दिल्ली में पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने गीदड़ भभकी दे दी। अब्दुल बासित ने कहा कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाएंगे। बासित ने एक पाकिस्तानी टीवी शो के दौरान अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की चीफ तुलसी गबार्ड के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका को खतरा है। बासित ने कहा कि अगर अमेरिका ये आरोप लगाकर कभी पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान भारत के बड़े शहरों को निशाना बनाएगा। मिडिल ईस्ट में धमाके, पाकिस्तान थर थर कांपे। हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। अमेरिका ने उठाई उंगली, पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम। तुलसी साहिबा, हम यहीं से आपको मारेंगे। जितने भी आप एक मल्टीनेशनल्स हैं, अमेरिकन यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसराइली काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, हम पहले भी मुजाहिरा हम कर चुके हैं, तो फिर यहीं से इंशाल्लाह सारा काम होगा। अमेरिका से घबराया मुनीर, पाकिस्तान बौखला गया है। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में जो छोड़ना चाहिए। ईरान से लेकर इजराइल और मिडिल ईस्ट की जंग में जो गोले गिर रहे हैं उसकी आवाज से पाकिस्तान कांपने लगा है। यही डर पाकिस्तानी हुक्मरानों के गलियारों से होता हुआ टीवी डिबेट में जा घुसा है और वहां पर पूर्व डिप्लोमेट पाकिस्तान की पॉलिसी की धौंस देने में लग गए हैं। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में जो छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डिवेलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हम हमला करेंगे और फिर देखी जाएगी जो भी होता है। पाकिस्तान ये बात अमेरिका तक पहुंचाना चाहता है, इसलिए भारत पर निशाना साधने की बात कर रहा है। अब तक ट्रंप के साथ गलबहिया कर रहे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बेहद करीबी अब्दुल बासित दिल्ली और मुंबई का नाम जपने लगे हैं। अगर बहुत सूरत हाल खराब हुई, मुंबई, न्यू दिल्ली तो कहीं नहीं गए ना जी, ये तो पास में ही है। इसके लिए हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत नहीं है। तुलसी साहिबा, हम यहीं से आपको मारेंगे। जितने भी आप एक मल्टीनेशनल्स हैं, अमेरिकन यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसराइली काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, हम पहले भी मुजाहिरा हम कर चुके हैं, तो फिर यहीं से इंशाल्लाह सारा काम होगा। अब्दुल बासित के इस बयान के पीछे का डर भी समझ लीजिए। करीब 48 घंटे पहले अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी ने पिछले दिनों कमेटी के सामने पेश होकर पाकिस्तान पर खुला आरोप लगाया। तुलसी ने कहा कि पाकिस्तानी मिसाइल्स पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. तुलसी गबार्ड के इस बयान से पाकिस्तान की हालत टाइट हो गई है। एक तरफ से अफगानिस्तान ने उसकी नाक में दम कर रखा है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की जंग उसे सोने नहीं दे रही। ऐसे में तुलसी गबार्ड के बयान ने पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स का राहत साहत चैन भी छीन लिया। तुलसी गबार्ड और फिर FBI के जो डायरेक्टर हैं कैश पटेल, वो भी इंडियन हेरिटेज के हैं। उनका भी इस वक्त जो पूरी इंटेलिजेंस है मामला, वो इन दोनों के हाथ में ही आप समझ लीजिए है ना। FBI का चलिए उस तरह नहीं है मामला, वो CIA ज़्यादा इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान के साथ, लेकिन फिर भी
कहीं ना कहीं ये सारे लोग इन्फ्लुएंस तो करते हैं ना। बिल्कुल। ये भी याद रहे कि इस वक्त जो सारा थिंक टैंक एक जो इकोसिस्टम है अमेरिका में, वो बड़ा हेविली है मैन्ड बाय इंडियंस और पीपल ऑफ इंडिया और ओरिजिन हेरिटेज आप कह सकती हैं। तो वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं इस तमाम थिंकिंग को। हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट है। अब आई डू नॉट नो कि इंटेलिजेंस कहाँ से इनको मिल गई तुलसी साहिबा को कि वो कह रही हैं कि पाकिस्तान जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज में। हमारे पास तो आई विश कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सके, मैं हम तो दुआ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब्दुल बासित भारत में पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर रह चुके हैं और फिलहाल पाकिस्तान के टेलीविजन पर अक्सर तबसरात करते नजर आते हैं। जो डर बासित ने टीवी पर दिखाया वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी जाहिर कर चुके हैं। ईद से ठीक पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिया मौलानाओं और दीगर नेताओं के लिए इफ्तार पार्टी रखी, लेकिन इफ्तार की दावत ने मुनीर और शिया मौलानाओं के बीच अदावत पैदा कर दी। मीठे खजूर खाने आए शिया मुफ्ती और मौलाना यहाँ से कड़वा मुंह लेकर लौटे और इसकी वजह ये थी कि मुनीर ने एक तरह से उन्हें गद्दार कह दिया। इफ्तार में आसिम मुनीर ने शिया मौलानाओं को ईरान का वफादार कहा। मुनीर ने कहा कि अगर शियाओं को ईरान से इतनी ही मोहब्बत है तो वो पाकिस्तान छोड़कर ईरान चले जाएं। मुनीर ने बार बार शिया मौलानाओं को फटकार लगाई और कहा कि उनकी वफादारी पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान के प्रति है। मुनीर यही नहीं रुका, उसने कहा कि अगर शिया फिर से ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट करेंगे, सैनिक प्रतिष्ठानों के पास आकर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो उन्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी। इस इफ्तार पार्टी में मुनीर ने किसी मौलाना को नहीं बोलने दिया, अपना ही ऑर्डर सुनाते रहे। मुनीर ने कहा कि शियाओं को पाकिस्तान या ईरान में से किसी एक को चुनना होगा। अब बाहर आकर शिया मौलाना शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका इतना अपमान कभी नहीं हुआ।